सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के आधार पर हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, हमें चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जाने की यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवार में हमें बना कर रखा। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का है, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। जिन्हें लेकर पिता परमेश्वर जी हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता जिंदे खुदा, आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नया बल प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर जी, नई सोच प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें पुराने को नया कर देते हैं पिता परमेश्वर जी, और नई सोच का मालिक हमें बना देते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावंद, आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे पिता परमेश्वर। वचन ही सत्य है, वचन ही जीवन है पिता परमेश्वर जी। वचन ही हमारा मार्ग है पिता परमेश्वर जी, और स्वर्ग राज्य तक जाने का वचन ही हमारा अधिकार है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी, बड़ी आशीषों को पा जाए पिता परमेश्वर जी। हमारी वचन ये हमारी जिंदगियों में कार्य करे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। वचन हमारे हृदयों में, हमारे घरों में, परिवारों में बना रहे और कार्य करता रहे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 23 से 28 नंबर आयत तक, जिसका भाई टॉपिक है शास्त्री और फरीसी। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय है। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। परमेश्वर यहाँ पर साफ शब्दों में बता रहे हैं कि शास्त्री और जो फरीसी थे वो कह रहे हैं, तुमने बाकी की जो प्रथाएं हैं वो तो चलाई हैं, जो गलत दीन हृदय से चल रहे हैं। कहते हैं कि तुम उसको भी चलाते रहते, पर जो न्याय था, जो दया थी, जो विश्वास थी, तुमने वो चीज़ें क्यों छोड़ दी? जो अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए थी, जो इन लोगों को जो नए थे उनको सिखाना चाहिए था, वो चीज़ों को तुमने क्यों त्याग दिया? परमेश्वर ने यहाँ पर प्यार, दया, विश्वास, नम्रता, सच्चाई, ये चीज़ें सिखाने के लिए कहा है कि न्याय सिखाओ, लोगों को एक दूसरे से दया प्रेम करना सिखाओ, न्याय करना सिखाओ। किसी को भी बाध्य मत करो किसी की चीज़ में, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करना सिखाओ। खुद भी विश्वास करो और उनको भी विश्वास करना सिखाओ। कि तुम क्यों लोगों को गलत तरीके से गलत शिक्षाओं को दे रहे हो और अच्छी शिक्षाएं को उनसे मुंह फिरा रहे हो, कि लोग अच्छी शिक्षाएं ना पाकर गलत रीतियों में ना चलें, बल्कि अच्छी शिक्षाओं को पाकर और नए गलत मत भेदभाव को ख़त्म कर कर और नई चीज़ों से नए हो जाएं, विश्वास करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे पर दया करने वाले। पिता परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे लोगों को चीज़ सिखानी चाहिए थी जिनसे वो सीख कर और परमेश्वर के प्रेम में बने रहते। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वह भीतर अंधेर और असंयमन से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। कह रहे हैं, हम जब खाना का थाली को तो मांज लेते हैं, पर जो हमारे भीतर है हम उसको साफ नहीं करते। हम ऊपर से जूठन को साफ करके खा लेते हैं कि हम साफ चीज़ हमने खा ली, पर हमारे अंदर कितनी मैल है, कितनी कपट है, कितनी गलत चीज़ें हमने भरी हुई हैं, उसको निकालने के लिए परमेश्वर यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अपने अंदर से अंधकार निकाल दो, अपने अंदर से कुड़त्तन निकाल दो, अपने अंदर से किसी के लिए जो भी कोई मतभेद है पहले उसको निकालो। ऊपर से अपने आप को
संवारने वाले और अच्छे दिखाने वाले नहीं, बल्कि भीतर से जो लोग हमें देखकर कहें कि ये भीतर से साफ और सच्चा इंसान है। क्योंकि खुद की जब हम परीक्षा करते हैं ना, वो खुद से नहीं ली जाती। जब सामने वाला कोई हमारी परीक्षा लेता है और कहता है कि ये स्वच्छ और साफ और पाक और निर्मल दया करने वाला इंसान है, तब असल में हमारी परख होती है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को भीतर से स्वच्छ करने की ज़रूरत है। कलीसिया जितने भी जन हमारी हजूरी में है, अपने आप को आप अंदर से, जो मेरा सिखाने का महत्व यही है कि हमारे जो अंदर है, उस जो गलत भावनाएं हमारे अंदर हैं, उसको बाहर निकाल कर और हमें सही रीति से चलने वाले बनना चाहिए, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हमें पुरानी चीज़ों में नहीं, बल्कि नई चीज़ों में विश्वास करना है और नए होना है। हमें अपने मन को, अपने हृदय को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको स्वच्छ और पाक रखना है। हमें किसी भी ज़रूरत ही नहीं है हमें किसी झूठ और फरेब में जीने की। अगर हम सच्चाई से जीते हैं तो परमेश्वर हमारे सच को देखते हैं। कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय है, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, पर अंतर भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। पिछले बैकग्राउंड में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बता रहे हैं कि तुम क्या करते हो। तुम लोगों को गलत भेड़ चाल में लेकर जाते हो, तो उस भेड़ चाल में ले जाना उनको क्या करो, बंद कर दो। तुम ऊपर से तो सुंदर वस्त्र पहनकर सुंदर दिखाई देते हो, पर दरअसल में जो तुम्हारे हृदय हैं वो क्या है, गलत हड्डियों के समान है, जो गली हुई है अंदर से। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य को धर्मी दिखाई मत दो, बल्कि उनको धर्म वाले चलने वाले बनाओ। उनको ऐसे ऊपर से दिखावा मत दिखाओ कि हम भले इंसान हैं, बल्कि उनके हृदय, अपने हृदयों को, अपने मनों को इतना पाक पवित्र और शुद्ध बनाओ कि लोग देखकर कहें कि यही वो सही इंसान है जो हमें सही रीति से सिखाता है। हमें लोगों को सिखाने वाले बनना है, उनको अंधकार में ले जाने वाले नहीं बनना। आज मैं अपनी कलीसिया से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हमसे भी लोग कुछ सीखें। आप जितने भी जन मसीही कहलाते हैं, आपसे भी कुछ सीखा जा सके, ना कि उन कपटी शास्त्रियों की तरह, फरीसियों की तरह हम भी हो जाएं और हम भी परमेश्वर के वचनों का अनादर करें। हमें परमेश्वर के वचनों का अनादर नहीं करना, बल्कि उन पर विश्वास करने वाले और लोगों को विश्वास कराने वाले बनाना है कि परमेश्वर के वचन पाक और पवित्र है। वो हमें सिर्फ इतना ही सिखाते हैं कि अंधकार से बाहर निकलो, अपने हृदयों को शुद्ध करो और बेकार की पुरानी व्यवस्थाओं पर, जो फरीसी और शास्त्री चलाते थे, उन पर मन नहीं लगाओ। कईयों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि बाइबल कहती है कि श्राप पड़ते हैं, श्राप आते हैं, श्राप। बाइबल कुछ ऐसा नहीं कहती। कोई श्राप नहीं है। जो हम दुनिया में रहते हैं, जो हम सही गलत करते हैं, एक्चुअल में वही चीज़ें सिर्फ हमारे सामने आती हैं। जब हम किसी को प्रेम करेंगे तो हमें आगे से प्रेम ही मिलेगा। इसको लिख लो, ये सच्चाई है। और अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो हमें भी बदले में घृणा ही मिलती है। अगर हम आज किसी का अच्छा करने जाएंगे, हो सकता है वो इंसान हमारा अच्छा ना करे, पर कोई और जिसको परमेश्वर हमारे लिए भेजेंगे, वो हमारा अच्छा कर जाएगा। आज किसी ने हमारे लिए कुआं खोदा हो, अगर हम गिर जाएं, पर प्रभु जब हमारे साथ है, हमारा हृदय साफ है, तो उस गड्ढे से भी परमेश्वर का कोई दूत हमें निकाल लेगा। इस बेकार की बातों में कि बुरा कर और अच्छा कर और बुरा मिलेगा तुझे, ऐसा नहीं होता। अगर जिसके साथ हम अच्छा कर रहे हैं, वो इंसान अगर हमसे बुरा कर रहा है, तो करने दो। क्योंकि परमेश्वर जो दूत हमारे पास भेजेगा, जब वो अच्छा करेगा ना,
तो जो बुरा करने वाला है वो भी अच्छाई को सीख जाएगा। कहते हैं ना कि बुराई पर हम अच्छाई से जीत पा सकते हैं, झूठ पर हम सत्य से जीत पा सकते हैं। और यकीन मानो, जब भी आप कोई मुकदमा लड़ने जाओगे, न्याय और सच्चाई से लड़ोगे, तो परमेश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। आज हमें विश्वास करने वाला बनना है। किस पर? पवित्र शास्त्र पर और सिखाने वालों पर, जो सच्चे अगुआ हैं, जो आपको इस रीति से सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, अपने भाइयों से भी प्रेम करो, उनको 7 बार नहीं बल्कि 70 बार माफ करो। जब आप 70 बार माफ करना सीख जाओगे, जब 70 बार आप माफ करने लग जाओगे, तो वो आपको एक आदत सी पड़ जाएगी आपको माफ करने की। और जिसने माफ करना सीख लिया, परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग के राज्य खोल दिए हैं। परमेश्वर के वचन कहते हैं, मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई कर, दीन रह, नर्म रह, विश्वास कर, विश्वास में लोगों को बना। ये पवित्र के परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं। बस हमें परमेश्वर ने, मैं बार बार कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने सबको बुद्धि दी है और सबको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और मूर्खों से सावधान रहें, क्योंकि मूर्ख आपको मूर्खताई में ही लेकर जाएगा। अपने व्यर्थ मोती मूर्खों के आगे हमने नहीं डालने। हर किसी को हमने उतना ही समझाना है कि जितना वो सीखना चाहता है। हमने सिर्फ परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना है, किसी को बाध्य नहीं करना। वो परमेश्वर खुद ही उन्हें क्या करेंगे? सिखाएंगे, वो खुद ही सीखेंगे। हमें सिर्फ सच्चाई, भलाई, नम्रता, परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर के जो वचन हैं, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, विश्वास, भलाई, नम्रता और संयम, हमें यही परमेश्वर का प्रचार करते जाना है और परमेश्वर हमें उसमें शांति प्रदान करेंगे। हालेलुया। सब शक्तिमान प्रार्थना करते हैं, खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी, कि आपने अपने वचनों से हमें पिता परमेश्वर जी सिखाया कि हमें कैसे अपनी बातों से हाँ की हाँ, अपने सच को सच, सही को सही पिता परमेश्वर जी, और गलत को गलत और ना की ना ही हमें करनी चाहिए पिता परमेश्वर जी। और हमें सावधान रहना है पिता परमेश्वर, और हमें विश्वास में, प्रेम में, दया में, संयम में पिता परमेश्वर जी बने रहना है पिता परमेश्वर जी। और माफ करने वाले पिता परमेश्वर जी बनना है पिता परमेश्वर जी। अपने पड़ोसियों से पिता परमेश्वर जी प्रेम करने वाले बनना है पिता परमेश्वर जी। हमें नर्म और दीन रहना है पिता परमेश्वर जी। हमें पहले मैं करने वाले नहीं, बल्कि पहले आप करने वाले बनना है मेरे यहोवा पिता। जिंदे खुदा पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर जी, ताकि जो भी वचन आपके सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, हम उस पर चलने वाले और मनन करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर जी। मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है खुदावन, कि जितने, मेरा विश्वास है कि जितने भी जन इन वचनों को सुनकर पिता परमेश्वर जी, जितनी भी ये कलीसिया है पिता परमेश्वर जी जो बंदी है, जो सुनती है पिता परमेश्वर जी, जब वो इस प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर जी और पूरा मन बना लेती है कि हम इस वचनों पर चलेंगे पिता परमेश्वर जी, मेरा विश्वास है आप और आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जी उनके साथ होता है, उनकी मदद करता है, उनके मार्गों में सहायता देता है पिता परमेश्वर जी। जब चलने वाले वो होते हैं पिता परमेश्वर जी, तो बहुत से रुकावटें आते हैं, पर आप उनको अपने दाहिने हाथ से संभाल लेते हैं पिता परमेश्वर जी। और आज आप हमें संभालने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। आज हम बचाए जाएं खुदावन, संभाले जाएं पिता परमेश्वर जी। आज हम आपके पिता खुदावन आपके पंखों के हेठा आ जाएं पिता परमेश्वर जी, आपके परों के नीचे हम शरण पा जाएं पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता। और आप हमारे पिता परमेश्वर जी उद्धार करता है खुदावन, और आप हमारा उद्धार करें पिता परमेश्वर जी, और सही रीति से दुनिया में रहने वाला पिता परमेश्वर जी हमें बनाएं। आपके वचनों पर हम बने रहें और चलते जाएं पिता परमेश्वर, और सबसे प्रेम करते जाएं खुदावन। सबसे मैं आज प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भी लोग आपकी हजूरी में हैं, ये सब प्रेम करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, आपके वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर जी। इनकी मुश्किलों परेशानियों को आप दूर करें पिता परमेश्वर जी, और इनकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें खुदावन। इनके कामों को पिता परमेश्वर जी जो अधूरे छूटे हुए हैं पिता परमेश्वर जी, जिनकी फाइलें पिता परमेश्वर जी लगी हुई हैं, आज वो सब फाइलें ब्लेस हो जाएं। जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने नौकरियों के लिए फाइलें लगाई हैं, वो सारी फाइलें आज यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस।
जीसस पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।